सिखाने के लिए उदाहरण क्या दिया गया? तो दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए। दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए। सुना होगा ना? सुना किसी ने? दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए, आपको बताया गया। तो दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए, उनसे कुछ सीखा। तो आप भी गुरु बनाओ और सीखो। तो आप एक ही क्यों बनाओ? आप 25 क्यों नहीं बनाओ? आप 26 क्यों नहीं बनाओ? आप 28-30 क्यों नहीं बनाओ? आप 7-8 क्यों नहीं बनाओ? तो संतों ने कहा गुरु करो 10 पांचा, जब तक मिले न साचा। और साचा कौन है? गुरु करो 10 पांचा, जब तक मिले न साचा। तो साचा कौन है? तो साचा एक राम जी, दूसरो ना कोई। तो जब तक राम नहीं मिले तब तक गुरु बनाते हो। लेकिन हम फंस गए किसके चक्कर में? यहाँ गुरु की चर्चा होती है और हम किसके चक्कर में फंस गए? जो आपका सवाल था उसी एक ही गुरु के। किसके चक्कर में फंस गए? एक ही गुरु के। तथाकथित गुरु घंटाल। गुरु घंटाल ये शब्द आपने कैसे इस्तेमाल कर लिया? मैं इस्तेमाल इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ वो बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। जब तक मुझे राम से मिलाया नहीं तब तक गुरु कोई नहीं है। मार्गदर्शक को गुरु कहना हमारा जो सिद्धांत है, ये हमारा सनातन सिद्धांत नहीं है। सनातन सिद्धांत ये है, अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री। अब इस बात को कुछ संतों ने साहित्यिक भाषा में कहा, हिंदी भाषा में क्या कहते हैं? गुरु गोविंद दोऊ खड़े। इस एक लाइन से आपको समझ जाना चाहिए कि गुरु वो है जिसके साथ गोविंद खड़ा मिले। गोविंद खड़ा नहीं मिले, गुरु नहीं है। शिक्षक हो सकता है, आचार्य हो सकता है, ट्रेनर हो सकता है, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है, मोटिवेटर हो सकता है, सलाहकार हो सकता है, मार्गदर्शक हो सकता है, विद्वान हो सकता है, हठी जपी तपी हो सकता है, योगी हो सकता है, महात्मा हो सकता है, पुण्यात्मा हो सकता है, संत हो सकता है, साधु हो सकता है, साधक हो सकता है, पर गुरु नहीं। गुरु वो है जिसके साथ गोविंद खड़ा मिले। और हमने इन सबको ही गुरु मान लिया। यहाँ गड़बड़, और इस गड़बड़ के कारण सनातन का विघटन होता रहा है और आगे होता रहेगा। हालांकि सनातन का नाश कभी नहीं हो सकता, शाश्वत है, परमात्मा द्वारा रचित है, पर हम विघटित भी क्यों होने दें? क्यों ना इसको हम संभालें? क्यों ना हम सच को सच कहें, सच को सच माने? क्यों हम अलग अलग बाड़े में फिट हो जाएं? हम सनातन के बाड़े में क्यों ना रहें? हम सनातन के बाड़े में नहीं है। कोई रामस्नेही के बारे में है, कोई शैव संप्रदाय के बारे में है, कोई वैष्णव संप्रदाय के बारे में है, कोई इसके कोई उसके कोई इसके, सब बारे में और सब भेड़ है। राजनीतिक ने तो बहुत ही बेड़ा गर्क करा। राजनीतिक ने तो अधर्म को धर्म साबित कर दिया। धर्म क्या है? आर्यति इति धर्म। क्या धारण करना है? तो बोले धर्म के 10 गुण है। किसने बताए? हमारे ऋषि मुनियों ने, सनातनी ऋषि मुनियों ने, सनातनी पूर्वभावों ने, सनातन को समझने वाले विद्वानों ने बताया कि 10 गुण हैं, इनको जो धारण करे वो धर्मी है, बाकी सब क्या है? अधर्मी है कि नहीं? है कि नहीं है? तो सबसे बड़ा पहला गुण क्या है धर्म का? सब कहते हैं दया धर्म का मूल है। क्या है? दया धर्म का मूल है। अब जिसके अंदर दया नहीं है वो धर्म कैसे हो गया? धर्म तो सिर्फ और सिर्फ सनातन है, बाकी सब अधर्म है और अधर्मियों का गैंग है। सिर्फ सनातन में ही ये परिपाटी है और आचरण में है जियो और जिलाओ। हम तो चींटी के बिल को भी दाना देके आते हैं। हम तो पहली रोटी गाय को और अंतिम रोटी कुत्ते को देते हैं, भूखे को भोजन देते हैं।
हम तो दुश्मन प्यासा उसको भी पानी पिला देते हैं। तो हम तो जियो और जिलाओ के सिद्धांत वाले हैं। हम ही धर्मी है और हम ही धर्म के अनुपालन करने वाले हैं और सनातन ही सिर्फ धर्म है और धर्म ही सनातन है, अधर्म भी सनातन है। बाकी जितने हैं जिनको राजनीतिक धर्म कह करके हमारे ऊपर थोप दिया है, ये सब अधर्मियों के गैंग और अधर्मी हैं और हमें इस बात को समझना होगा और हमें समझ करके जो इनको धर्म कह रहा है उन्हें रोकना होगा, क्योंकि हमारे कारण वो राजनीति कर रहे हैं। हम उनके कारण नहीं जी रहे, हमारे कारण वो राजनीति कर रहे हैं। हमें उनको समझाना होगा कि तुम अधर्मियों को धर्म क्यों कह रहे हो, और जो अधर्मियों को धर्म कह रहा है वो भी अधर्म है, वो भी अधर्मी है। हम आज तक नेता चुनते रहे हैं उनके मैनिफेस्टो के अनुसार। आज जरूरत है मैनिफेस्टो हमारा हो और हमारे काम को जो करे वो हमारा काम। जो आश्वासन दे यहाँ हम ये काम करेंगे आपको। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? प्रजा के अनुसार तंत्र स्थापित होना चाहिए, विधि विधान प्रजा के अनुसार बनना चाहिए। विधि विधान आपके अनुसार बना हुआ है, आपके अनुसार तो नहीं है, तो गणतंत्र कहाँ है? स्वतंत्र मान सकते हैं पर गणतंत्र तो नहीं है। तो ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें लोगों तक पहुंचानी है और कैसे पहुंचेगी आपने समझ लिया तो आप आगे कन्वे करें, आप अपने मित्रों को बताएं, आप औरों को बताएं। आपने सनातन को, सनातन की प्रारूप को क्या करना। सबसे पहले तो आपको कहना शुरू करना है कि मैं सनातनी हूँ। अगर हिंदू भी कहना है तो सनातनी हिंदू कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ का मुसलमान अगर जाता है कहीं बाहर तो चला जाता है अपने मक्का मदीना में, तो वहाँ के मुसलमान इनको हिंदू मुसलमान, हिंदू हाजी कहते हैं। तो भाई ठीक है, हिंदुस्तान में रहने वाला सब हिंदू है तो हम सनातनी हिंदू हैं, केवल हिंदू नहीं। मेन मोहर कौन सी है? सनातनी। तो मेरा कहना है कि गर्व से कहो मैं सनातनी, और इस देश का नाम हिंदुस्तान नहीं है, इस देश का नाम इंडिया नहीं है, इस देश का नाम भारत है। तो हम कहीं भी जाएं तो हमारी जुबान में होना चाहिए ना भारत। हम बच्चों को कहें भारत, हम इंग्लिश में लिखे तो भी भारत, हम बात करें तो भारत। कोई हिंदुस्तान कहता हो तो कहता रहे, लेकिन हमारी जुबान से हिंदुस्तान में निकले, हमारी जुबान से इंडिया ना निकले, हमारी जुबान से निकले तो क्या निकले? हम बात करें तो खाओ और खिलाओ की करें, जियो और जिलाओ की करें। हम हमारे कॉन्सेप्ट को लेकर के जैनियों ने कहा जियो और जीने दो। अरे हम सुनना चाहते हो? जियो और सुनना चाहते हो? हैं और रहेंगे। और जो अधर्मी हैं वो क्या कहते हैं? लगाओ काम में, वो तो किसी कहते हैं और को खिलाओ और डिस्टर्ब खाओ। नहीं होगा। और का सिस्टम है। तो जो धर्म से उल्टा काम कर रहा है वो अधर्मी है, उसको धर्म क्यों कह रहे हैं? और मैं चाहता हूँ कि हम अपने बोलचाल की भाषा में हम क्यों डर रहे हैं? किस बात के लिए डर रहे हैं? 10, 20, 25% से क्यों डर रहे हो? आज 25% से डर रहे हो, कल 50% हो जाएंगे तो और कितना डरोगे? आज नहीं बोल पा रहे हो तो कब बोलोगे? जब कह रहे हो कि सरकार भी समझ बनी है, वॉल्यूम कम करूँ ज़्यादा, फिर भी कर रहे हो तो बोलोगे कब बोल पाओ? क्यों कहें कि इस्लाम एक धर्म नहीं है? क्यों कहें कि क्रिश्चियन एक धर्म नहीं है? क्यों कहें कि बौद्ध एक धर्म नहीं है? जहाँ जीव हत्या हो रही है वो धर्म हो ही नहीं सकता। क्यों कहें कि सिख एक धर्म नहीं है? धर्म नहीं है। मत हो सकता है, मजहब हो सकता है, सभ्यता हो सकती है, संस्कृति हो सकता है, लेकिन हमारी तरफ से ये अधर्म है। क्यों? क्योंकि जीव हत्या हो रही है। इस बात को समझना है और समय का देख लो हिसाब किताब। गुरु का समझ गया कॉन्सेप्ट। अब हम अगर इससे रास्ता भटक जाएंगे तो फिर वो अलग अलग बाड़े बनवाएंगे, अपने अपने मैदान बनवाएंगे,
आया ना? आया ना? अब आप पूछते क्यों नहीं उनसे कि आप कहते हो कि परमात्मा एक है और सिर्फ नाम जपना है, तो आप अजमेर दरगाह में क्या कर रहे हो? आप अजमेर दरगाह में क्या कर रहे हो? अगर परमात्मा को आप एक कहते हो और नाम जपा रहे हो और आप उन्हीं की कमाई खा रहे हो, तमाम फैक्ट्रियां चला रहे हो, आपके फैक्ट्रियों पे टैक्सेस बाकी पड़े हैं गवर्नमेंट के, आप वहाँ क्या कर रहे हो? अजमेर की दरगाह में आप क्या कर रहे हो? आप मंदिर में आने से सबको रोक रहे हो, आप मंदिर में आने से सबको रोक रहे हो, आप अजमेर की दरगाह में क्या कर रहे हो? यही तो समस्या है। समस्या ये नहीं है, जो अनुयायी हैं, जो उनको समस्या मानते ये नहीं हैं, है, समस्या ये नहीं है, समस्या ये है कि आप बोल नहीं रहे हो। बोल नहीं रहे हो। समस्या ये है कि आप बोल नहीं रहे हो। जिस दिन आप बोलने लग जाओगे, जिस दिन आप संत बनने लग जाओगे, गृहस्थी संत, उस दिन बात बनेगी। और संत बनने की प्रक्रिया क्या है? भक्त बनने की प्रक्रिया क्या है? प्रथम भक्ति संतन कर, पहली भक्ति संत का संग करो। लेकिन पहली भक्ति में आप अटक जाते हो। संत का संग कर लिया, संत के चरण छू लिए, संत के चरणों में आ गए, संत ने जो कह दिया वो करना शुरू कर दिया, लेकिन संत बनने की प्रक्रिया में नहीं। याद रखो, आपको संत बनना पड़ेगा। दूसरी लाइन क्या है इसकी? प्रथम भक्ति संतन का संगा दूसरी मम रति कथा को संगा। जैसे संत दूसरे को उपदेश दे रहा है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे बन करके अपने आप को संत बना करके बिठा रहा है, गुरु बन के बैठ जा रहा है, आपको भी कुशल उपदेशक बनना पड़ेगा। आपको परमात्मा का गुणगान करना पड़ेगा। दूसरी भक्ति आपको शुरू करनी पड़ेगी। नौधा भक्ति पे आपको भी चलना पड़ेगा। प्रथम भक्ति संतन कर संगा दूसरी ममरती कथा प्रसंगा। ये आप किसके साथ करोगे? अकेले रहो तो परमात्मा से बातें करो, और दो होते ही सिर्फ परमात्मा की बातें करो। और अपने परिवार को लेकर के 24 घंटे में 24 मिनट बैठो और एक दूसरे का अनुभव पूछो। तुम्हें आज कोई ऐसा अनुभव हुआ जिससे तुम्हें लगा हो कि कोई शक्ति तुम्हारे साथ काम कर रही है या कोई शक्ति तुम्हें रोक रही है? फिर उसे अनुभव होगा कि जो शक्ति मेरे साथ काम कर रही है या जो मुझे रोक रही है, ये परमात्मा। तो 24 घंटे में 24 मिनट आप अपने परिवार को लेकर नहीं बैठ सकते क्या? और जब ये शुरू करोगे तो क्या होगा? संयुक्त परिवार बनेगा, परिवार टूटेगा नहीं। एकल परिवार की तरफ जब हम जा रहे हैं, इससे जो है बहुत नुकसान है। और खास करके नुकसान है हमारी माताओं में, कामकाजी माताओं में तो बहुत नुकसान है। और उससे ज्यादा नुकसान है नौनिहालों। इनको दादा का अनुभव नहीं मिलता, इनको दादी का अनुभव नहीं मिलता, इनको वो लाड प्यार नहीं मिलता जो इनको चाहिए बचपन में। इसलिए ये क्या होते हैं, जवान होते तक उदास हो जाते हैं, जीवन से विमुख हो जाते हैं। जीवन जीने की इनके पास एक कारण होता है, सिर्फ अट्रैक्शन, उसके अलावा और कोई कारण नहीं होता। क्यों? उनके प्रेम तो मिला ही नहीं, तो सिर्फ अट्रैक्शन में अटकते हैं। समर्पण तो सीखा ही नहीं, तो सिर्फ अट्रैक्शन में अटकते हैं। ये सबसे बड़ी गड़बड़ हो रही है। इसका कारण, अगर इसको सुधारना है तो दूसरी भक्ति को शुरू करो, तीसरी करो या ना करो। तुम 24 घंटे में 24 मिनट अपने सभी घर वालों को लेकर के बैठो एक साथ में और उनसे चर्चा करो कि आज तुम्हें क्या अनुभव हुआ, आज तुमने क्या किया, तुम्हें ऐसा लगा क्या कि कोई शक्ति तुम्हारे साथ काम कर रही है। देखो, सबके अनुभव निकल के आएंगे और सभी अपने दिन भर में अनुभव करेंगे कि आज मेरे साथ कोई ऐसा वाकया तो नहीं हुआ जिससे मुझे लगता है कि मैंने नहीं किया, किसी और शक्ति ने कर दिया। फिर परमात्मा पे उसका विश्वास दृढ़ प्रगाढ़ होगा। तो होता है, आपके साथ हुआ, आपने अपने बच्चों को बताया नहीं, इसलिए वो परमात्मा से दृढ़ विश्वासी नहीं हो रहा है, इसलिए उसका परमात्मा से प्रगाढ़ प्रेम नहीं हो रहा है, इसलिए वो सुख में परमात्मा की तरफ नहीं आता है। और दुख में तो आ जाएगा, वो आना ही पड़ेगा। ठोकर खाएगा तो कहाँ जाएगा? ठोकर खाने के बाद आएगा।